हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो आज मैं आपको दिल्ली के रहने वाले 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले साहिल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से वह वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता है और उसके वहाँ पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वह क्या करता है। ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। दिल्ली में एक साहिल नाम का लड़का रहता था। वह 9वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। जब भी वह स्कूल के लिए जाता तो रास्ते में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। उस पर बाके बिहारी जी का चित्र बना हुआ था। तो वह हमेशा से सोचता था कि यह तो काली माता है। तो ऐसा ही देखते देखते बहुत दिन गुजर जाते हैं। कुछ ही समय के बाद साहिल के घर के पास में भागवत हो रही थी। तो साहिल भागवत में जाता है तो वह वहाँ जाकर क्या देखता है, जो चित्र साहिल स्कूल जाते समय हर रोज़ देखा करता था, जिसको वह काली माता समझता था, वही चित्र वहाँ भागवत में लगा हुआ था। तो साहिल फिर से सोचता है कि यह तो काली माता है। वहाँ जो पंडित जी, जो गोस्वामी जी भागवत कर रहे थे, तो वह बताते हैं कि यह बाके बिहारी जी हैं, यह वृंदावन में रहते हैं। गुरुजी से बिहारी जी के प्रसंग सुनते सुनते साहिल सोच में पड़ जाता है। जो फ़ोटो में चित्र में इतने सुंदर हैं, तो वह रियल में असली में कितने ही ज़्यादा सुंदर दिखते होंगे। तो साहिल मन बनाता है कि मैं भी वृंदावन जाऊंगा। उसी दिन से साहिल पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। जितने भी साहिल को घर पे पैसे मिलते तो वह उन्हें इकट्ठा करता रहता था। कुछ ही समय के बाद साहिल के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो साहिल कहीं से पता करता है कि वृंदावन जाने का रास्ता कहाँ से और कैसे है, कैसे वृंदावन जाया जाता है। तो कोई उसे बताता है कि काले खां से मथुरा की बसें मिलती हैं, तो वहाँ से वृंदावन बिल्कुल पास ही में है। तो साहिल अगले ही दिन वृंदावन के लिए निकल पड़ता है। बस में जब साहिल बैठता है तो कंडक्टर पूछता है कि आपने कहाँ उतरना है। तो साहिल बताता है कि मैंने वृंदावन जाना है। तो कंडक्टर उसे बताता है कि तुम छठीकरा उतर जाना, वहाँ से वृंदावन कुछ ही दूरी पर है। तो साहिल छठीकरा जाके उतर जाता है और वहाँ से पूछते पूछते साहिल बाके बिहारी जी के मंदिर में पहुँच ही जाता है। साहिल जब मंदिर में अंदर जाता है तो साहिल को बाके बिहारी जी के दर्शन नहीं होते, क्योंकि उस दिन मंदिर में भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। अब वहाँ पर आवाज़ लगाई जाती है, जिसने बिहारी जी पे प्रसाद चढ़ाना है वह इस लाइन में आ जाए। तो साहिल भी उसी लाइन में लग जाता है। तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि डब्बा दो। तो साहिल डब्बा देता है। तो गोस्वामी जी बोलते हैं बेटा कुछ दक्षिणा रखो। अब साहिल के पास केवल 150 रुपये ही बचे थे। तो साहिल उस पर 100 रुपये रख देता है। और अब साहिल बाके बिहारी जी के दर्शनों से ध्यान हटाकर अब सोच में पड़ जाता है, मेरे पास तो अब केवल 50 रुपये ही बचे हैं, अब मैं घर तक कैसे जाऊंगा। यह सोचते सोचते दुखी मन से साहिल बिहारी जी के दर्शन करता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और कुछ ही समय के पश्चात गोस्वामी जी उसको हाथ में डिब्बा थमाते हैं कि लो तुम्हारा डिब्बा और जाओ। तो साहिल बोलता है कि गोस्वामी जी यह डिब्बा मेरा नहीं है, मेरा डिब्बा तो आधी किलो का था, ये तो 1 किलो का है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ के लोग उसको थोड़ा धक्का दे देते हैं कि बाहर चलो, भीड़ ज़्यादा है, इसे ही रख लो अपने पास। तो साहिल उस डब्बे को लेकर बाहर चला जाता है। साहिल मंदिर के बाहर आकर सोचता है कि थोड़ा प्रसाद चख लेता हूँ। अब जैसे ही साहिल उस डिब्बे को खोलता है, उस डिब्बे में 500 का नोट होता है और साहिल थोड़ा दुखी हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। और वह समझ जाता है कि बिहारी जी मेरी दुविधा को समझ गए। चलो, बिहारी जी ने मेरा घर तक जाने का इंतज़ाम कर दिया। तो दोस्तों, जितना प्यार हम बिहारी जी से करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार बाके बिहारी जी हमसे करते हैं। वह कभी भी अपने भक्तों को मुसीबत में नहीं देख सकते। अब साहिल था तो 9वीं कक्षा का छात्र, पर उसकी हिम्मत देखो, वह वृंदावन तक अकेले चला आया, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा थी, भक्ति भावना थी कि मैंने बाके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। और बिहारी जी कभी भी अपने भक्तों के साथ बुरा नहीं होने देते हैं। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।